जय हिंद साथियों। जैसा कि आज 1 मई 2025 है तो आज मज़दूर दिवस भी है और इस वक्त हमारे साथ 100 सैया हॉस्पिटल के CMS डॉक्टर सुरजीत सिंह जी बैठे हैं और ये सर्जन भी हैं। सर, जिस तरीके से हेटवे का मौसम चल रहा है, मौसम विभाग ने कहा कि ये लू का सीज़न चल रहा है, तो इस लू के सीज़न में 100 सैया हॉस्पिटल में आम जनमानस के लिए किस तरीके के इंतज़ामात हैं? हमारे यहाँ 100 सैया चिकित्सालय में हम लोगों ने एक लू का वार्ड जो है वो बनाया हुआ है। उसमें बेड्स हमने लू के मरीज़ों के लिए आरक्षित किए हुए हैं और उसमें वार्ड में AC भी लगा हुआ है, जो कि इस तरह के मरीज़ों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और हम लोगों ने इमरजेंसी में इसकी पर्याप्त व्यवस्था रखी हुई है। जो भी कोई मरीज़ आएगा उसके लिए हमारे यहाँ IV फ्लूइड्स हैं, दूध उसको दवाइयाँ हैं उससे संबंधित। इसके अलावा आइस पैक्स भी हमने इंतज़ाम कर रखे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आइस पैक्स का भी उपयोग मरीज़ के शरीर पर किया जाए। तो सर, जैसा कि आपके यहाँ तो ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, उसके अलावा जैसे अभी ये लू के मौसम में लोग क्या एहतियात बरतें हैं? लू के मौसम में जो तापमान होता है जी, वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मैक्सिमम होता है। तो पहली बात तो ये है कि इस 12 से 3 बजे के बीच में अगर कोई व्यक्ति हो सके तो किसी भी कार्य से बाहर जा रहा है तो वो ना निकले, ठीक है। और अगर उसको निकलना ही है तो वो अपने साथ छाता, गमछा, ठीक है, वो अपना लेके चले। इसके अतिरिक्त पानी की बोतल या पानी की व्यवस्था करके चले और बीच बीच में उसको पानी प्यास ना होते हुए भी उसको पीना पड़ेगा, पीता रहे, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। वस्त्र जो है वो सूती वस्त्र पहने, ढीले ढाले पहने, ठीक है, जिससे गर्मी का कम से कम प्रकोप हो उसके। सर, लू का लक्षण क्या है इसका, कि कैसे मालूम पड़े कि लू लग गई है? लू लगने में पेशेंट को शरीर में कुछ जैसे कि सर दर्द होगा, चक्कर आएगा, ठीक है, और ऐंठन चालू होगी। इसके अलावा मरीज़ बेहोश भी हो सकता है। तो इसमें जो स्किन है, उसकी त्वचा है, वो सूखी हो सकती है, ठीक है, और पेशाब कम से कम होगा। इसके अलावा उल्टी भी हो सकती है और पेट दर्द भी कभी कभी हो जाता है। अच्छा सर, जैसा कि अभी बाज़ार में हमने देखा कि बहुत सारे जांच वाले हैं, पैथोलॉजी लैब वाले। मैंने अभी बीच में खुद जांच कराई थी जी। 3 जगह मैंने जांच कराई, तीनों जगह अलग अलग रिपोर्ट आई। ऐसा क्यों? ये निर्भर करता है कि जो पैथोलॉजी में जो मशीनें यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, वो मशीनों की गुणवत्ता क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। इसके अतिरिक्त पैथोलॉजी में जांच करने वाले जो कर्मचारी हैं या डॉक्टर हैं प्रशिक्षित हैं नहीं हैं, इस पर भी निर्भर करता है। अच्छा सर, जिस तरीके से जैसे यहाँ की क्षेत्र की जनता, जैसे क्योंकि आज के इस दौर में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करना कोई उसको इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन मेरी अपनी ये व्यक्तिगत सोच है कि इंसान जब स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देगा और स्वस्थ रहेगा तब वो शिक्षा पे भी ध्यान देगा, तब वो रोजगार पे भी ध्यान देगा, यानी हर चीज़ों पे ध्यान देगा। तो इंसान की ज़िंदगी में स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है। अगर हम स्वस्थ ही नहीं तो हम कोई काम नहीं कर सकते, ना कहीं कुछ आना जाना हो सकता, ना शिक्षा हो, कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें। तो स्वस्थ होना तो ज़रूरी है उसका। तो आप इस क्षेत्र की, लालगंज तहसील क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ की जनता ऐसी है कि कुछ झोला छाप डॉक्टरों ने ऐसा जाल बिछा के रखा है कि वो सरकारी अस्पताल में आने के लिए डरते हैं, लेकिन वहाँ जाकर पैसा भी देते हैं और अपना मर्ज भी सही इलाज नहीं करा पाते। कभी कभी ये मरीजों की अशिक्षा के कारण या कुछ दूसरे लोगों के बहकावे में आने से भी ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि मरीजों को अपने स्वास्थ्य के लिए
ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिसके पास डिग्री हो, हॉस्पिटल में सब सुविधाएं हों, ठीक है। और हमारे यहाँ है, जैसे हमारे जितने स्पेशलिस्ट हैं मेरे ख्याल से किसी भी नर्सिंग होम में कहीं होंगे नहीं जितने मेरे पास यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ सुविधा है आप आइए, उसका लाभ उठाइए। चलिए, आपका धन्यवाद समय देने के लिए। तो हमारे साथ 100 सैया के CMS सुरजीत सिंह जी बैठे थे, और जैसा इन्होंने कहा कि ये 100 सैया हॉस्पिटल सरकार द्वारा जो खोला गया है वो आम जनमानस की समस्याओं को देखते हुए खोला गया है, और यहाँ पर आपको क्वालिफाइड पढ़े लिखे डॉक्टर मिलेंगे, यहाँ पर आपका अच्छे से उपचार होगा। जो चीज़ें इनके पास है वो सारी ही चीज़ें आम जनमानस के लिए है। तो झोला छाप डॉक्टरों से बचें और सरकारी अस्पताल का रुख करें, आएँ यहाँ पर और अच्छा और बेहतर इलाज करें। यहाँ पर आपको हर वार्ड के अंदर साफ सफाई, AC, यानी आपको A1 ट्रीटमेंट मिलेगा। मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।